एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपके आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से। आई हुई थी मम्मी के घर और मैंने घर पे काफ़ी सारा काम किया था। अचानक से पापा का फ़ोन आया। पापा बोले जो है मेहमान आ रहे हैं और तो घर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा मेहमान हैं। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने अपने बालों में थोड़ा सा आंवला पाउडर लगाया था, उसी की वजह से मुझे आज कोल्ड भी हो गया। लग रहा है कसके वाला होगा। तो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको पता भी चल रहा होगा। इस समय मतलब तबीयत का पूछिए नहीं क्या हाल है। और इधर काफ़ी सारा नाश्ता वगैरह मेहमानों के लिए मम्मी जो है अपना सब बना रही थी, तैयारियां कर रही थी। खाना उनका लमसम सब बन गया था। फ्रूट्स और सैलड जो भी होता है वो सब काट कूट रही थी। लमसम 25 लोग आने वाले हैं गेस्ट। ये मेहमान वो हैं जो अभी ताऊ के बेटे की शादी हुई थी गांव पे, तो उनकी शादी तो गांव से हुई थी। विदाई यहीं से, चौथी जो पग फेरे के लिए लड़की जाती है वही मतलब वही वाला होने वाला है, उसी की विदाई। तो मतलब वही यहीं से होगा, मेरे घर से, मतलब मम्मी के घर से होगा। ताऊ जी मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो मतलब उसके बाद पापा पे पूरी जिम्मेदारी है, तो पापा को ही सब करना था। तो पापा ने बोला गांव से बढ़िया यहीं कर लूँ, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता गांव ले जाना। तो पापा बोले कि मैं यहीं अपने घर से कर दूंगा विदाई, जो से भी कर पाऊँगा वैसे घर से ही सबको बुलाया था। बस गांव से वो जो नई वाली दुल्हन है बस गांव से तैयार होके यहीं आ गई थी। बस यहाँ से आने के बाद सीधे अपने घर गई थी। और अगली विदाई देखिए, यहाँ पे हरदोई में कई मकान है, तो अपना वहीं ताऊ जी का मकान है एक, वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगी। इधर ही मस्ती कर रहा था, खेल रहा था भैया इधर उधर। और मैं समझ लीजिए भूखी ही चली आई थी। घर पे मैंने खाना बनाया था, सोयाबीन सब्जी, हरी चटनी, रोटी, दाल सब बनी रखी हुई थी। लेकिन पापा ने जल्दी कहा कि चलो काफ़ी काम है वहाँ, तो मैं फिर जल्दी से ऐसे चली आई थी बिना खाए। तो सबसे पहले नीतू ने कहा और मम्मी ने कि तुम खाना खा लो क्योंकि भूखी भी होगी। तो मुझे भूख बहुत देर लगी थी। नीतू बोली चाय बना दो। हमने कहा चाय नहीं, खाना दे दो आके मुझे। थोड़ा सा वो खाना लेके आ गई, तुरंत मैंने खाना खाया। वैसा भी क्लिप आपको दिखाई। इधर ये आ गई थी गाँव से। मैं भैया की वजह से इसी रूम में बैठी हुई थी, क्योंकि वो रो रहा था, किसी से रुक नहीं रहा था किसी के पास में। तो मतलब वही है कि वो सो रहा है अभी। तो ये आ गई, सबसे पहले आते ही मेरे पैर छूने लगी, क्योंकि गांव में हम लोग ऐसे इनको दक्षिणा वगैरह जो भी त्योहार दिया जाता दे के चले आते। और ये यहाँ मेरे पैर छुए नहीं थे उन्होंने, तो यहीं आके मेरे पैर छुए, तो दक्षिणा दे रही थी। तो वही मैंने कुछ उस पर रुपये लगा के उनको वापस करने की कोशिश की। क्यों होता है ना कि छोटे लोग होते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनका वापस कर दिया जाता है। तो मैं बहुत कोशिश करती रही, लेकिन इन्होंने वापस लिया नहीं। इधर एक कन्या के पैर छुके, कुछ इसको भी दान दक्षिणा दे रही थी। काफ़ी मेहमान थे आज। और ये तीनों मतलब देरानी जेठानी थी, ये नहीं है, और इनसे दो और बड़ी हैं। बीच वाली ये सबसे बड़ी हैं, और इधर ऑरेंज और ग्रीन साड़ी पहने हैं ये मतलब इनसे छोटी, ये सबसे छोटी है भी। इनसे दो और भाई हैं, और दो और यानी देरानी जेठानी, ये 5 हो जाएंगी। पीछे खड़ी हैं ताऊ की बेटी, ये मामी बैठी है इन्हीं की, मतलब दीदी की, ये बड़ी दीदी हैं, ये साधना है। और इधर ये बड़ी मम्मी है जिनके लड़के की शादी हुई है। भतीजियाँ बैठी हुई, सब फ्रूट्स खाने में लगे हैं। ये हैं बड़े, ये जो मामा है बड़ी दीदी के, उन्हीं का लड़का है। तो कुछ लोग तो ऐसे जिनसे मैं पहली बार ही मिल रही हूँ। हालांकि इतना है, मेरी मम्मी काफ़ी जॉइंट मतलब काफ़ी चीज़ लेके चलती हैं, सभी फैमिली को काफ़ी अच्छे से संभाला। ये मम्मी है मेरे पीछे, सुबह से काम में लगी हुई थी, भैया को खिला रही थी। और जो है वो थोड़ा सा तो खेला उनके पास, साड़ी वगैरह रेट देख के बाद में थोड़ा सा रोने लगा। वो जाता किसी के पास ज़्यादा नहीं है, और मेरे पास ही ज़्यादा रहता है। कुछ समय के लिए इनके पास रुक गया था, तो फ़ोटो वोटो खिंचवा दी इनके पास। ठीक है, अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, काफ़ी अच्छे से बोल भी रही थी प्रेम से। और इनके यहाँ के मेहमान आए हुए थे, ये भैया बोल रहे तुम कहाँ थी? तो मैंने कहा हम तो रूम ही में बैठे हैं बहुत देर से। तो बोले खाली खाने के लिए? हमने कहा हाँ खाली खाने के लिए हम आए यहाँ। बोला, हमने कहा भैया जो है रुक नहीं रहा था तभी मैं वहाँ बैठी थी। ये यहाँ जो ये नई वाली भाभी हैं, इन्हीं के मायके से सब लोग आए हुए हैं इधर। और काफ़ी लोग थे, वो आधे लोग तो चले भी गए थे। इनकी भाभी लोग हैं, और ये इनकी
दीदी हैं, आई थिंक येलो साड़ी पहनी हुई हैं। सब लोग इन्हीं के पास बैठे थे। ये लोग पहले ऊपर हॉल में, सब खाना पीना ऊपर हॉल में था, नाश्ता वगैरह पूरा सब लोग वहीं से आए थे नीचे के लिए, थोड़ा मिले बैठे। और कुछ 2-3 लेडीज़ और थी शायद, वो निकल गई थी, एक गाड़ी निकल गई थी और मैं उनसे नहीं मिल पाई थी। बाकी इधर आके इन लोगों से फिर मिली और फिर काफ़ी देर बातचीत होती रही, बैठे रहे, अच्छा लगा। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे तो इनके पैर छूने लगी। तो मेरे हस्बैंड किसी से भी पैर नहीं छुआते, मतलब लेडी जितनी भी होती हैं उनसे पैर वो नहीं छुआते हैं। तो वही बोल रहे थे कि मैं पैर नहीं छुआता, तो दक्षिणा दे रहे थे। बोले आप छोटी हो, उनसे हम नहीं लेंगे। तो बोले नहीं जीजा जी, ये जो है सगुन होता, पहली बार आपसे मिले हैं तो आप ले लीजिए। इधर पल्लवी को भी एक लिफाफा दे के मतलब उसको भी आशीर्वाद मतलब लिया उससे भी। यही है कि सब बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। काम तो देखिए मेहमान आए या मतलब कोई आता, काम तो होते ही रहता है, लेकिन इन चीज़ों में हम लोग बहुत एक्सपर्ट है शायद। बचपन से लेके आज तक की 20-25 मेहमान तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों ने कम से कम 50 से 60 मेहमान हैंडल किए हैं, तो हम लोगों को ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है, तो हम लोग हैंडल भी कर लेते हैं सब चीज़ें। फ़िलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं करा पाया था घर पे, क्योंकि भैया की वजह से कुछ नहीं करा पाया था। इधर बैठे थे ये भाभी जो ग्रीन साड़ी, शायद इनका बेटा है ये, तो इसका नाम वाशु है, तो उससे बोल रहे थे हेलो। इधर मैं आ गई थी लड्डू गोपाल से बात करने के लिए, मम्मी के लड्डू गोपाल है, तो इनसे मैं बहुत प्यार से बात कर रही थी। मैंने कहा कैप क्यों निकाला आपने? तो पल्लवी कह रही थी आज कैप लगा रही थी, बार बार वो गिर रहा था, पता नहीं क्यों। तो हमने कहा उनको गर्मी लग रही होगी तभी वो नहीं लगा रहे होंगे। इधर कोछा भरने की तैयारी। ये जो पिंक कलर का सूट पहने हैं ये इनकी जिठानी है, जो नई वाली दुल्हन है इनकी जिठानी बड़ी। ये मेरी चाचा की बहू है, मतलब मम्मी ने सबका मतलब शादी की है, तो ये यहीं अक्सर रहती, मम्मी के पास ही रहती है। ये तो मतलब यहीं रहती हैं। ऐसे ही अभी ये कोछा डाले थी, तो मम्मी ने बोला कि नीतू तुम कोछा डाल दो, तो वही नीतू ने ये सब किया था, कोछा डाला था, उनका जो भी टिक्का उक्का किया जाता है वो सब कर दिया था। और चूड़ी बदलवाने के लिए बोला जाता है कि चूड़ी मैक यहाँ से मतलब मैके जाती है लड़की, तो चूड़ी बदल के जाया जाता। चूड़ियाँ मंगाई नहीं थी, तो भैया गया है लेने के लिए, अभी आ जाएगा, उसके बाद इनकी चूड़ी भी बदलवा दी जाएंगी। इधर सबका आशीर्वाद ले रही मम्मी का, ताई का, सब लोग मतलब खड़े हैं। इधर पापा के पैर छू रहे, पापा कह रहे हैं बिटिया पैर नहीं छूती, ज़बरदस्ती मतलब पैर छूने एकदम से लगी, पापा जान नहीं पाए कि पैर छू। पापा बोले बेटियों से हम पैर नहीं छुआते हैं, तो वही कहने लगी ठीक है पापा जी, अब की बार हो गया, अब अगली बार से नहीं पैर छुएंगे। इधर इनका भाई है, जो भाभी हैं इनका भाई है, ये भी सबको मतलब गिफ्ट वगैरह भी सबके लिए लाया हुआ था और सबको दक्षिणा वगैरह मिली। इधर चूड़ी उड़ी चेंज करा दी नीतू ने इनकी सब। इधर रानी जेठानी हैं, ये समझ लीजिए ये छोटी हैं और नीतू बड़ी है, तो चाचा की बहू है, ये ताऊ की बहू है। यही है, सब सिस्टम चलता रहता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। और मेरी मम्मी के ऐसा शायद ही कोई होगा, इतना जॉइंट फैमिली लेके वो चल पाती हैं, इतना आज भी इस एज पे उतना कर रही हैं, मतलब काफ़ी कर लेती हैं काम अब भी वो। और इधर ये भाई हैं, इनके टीका कर रही थी, एक ही साथ टीका होके इनको मीठा उठा खिला के उसके बाद जितने भी गेस्ट आते हैं मेरे यहाँ यही होता है, उनको टीका करके विदाई दी जाती है मीठा उठा खिला के। तो वही पल्लवी ने ही सबका किया था टीका, जितने भी अब सब जाने वाले हैं, तो जितने भी लोग थे उनको टीका करके उनको मीठा मीठा खिला के विदाई दे रही थी। तो ऐसे ही रहा आज का दिन पूरा, यही काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी मिलनसार लोग हैं और बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे। पल्लवी को कुछ दक्षिणा भी दे रहे थे, तो इनकी दीदी हैं, तो मम्मी बोली दक्षिणा नहीं दी जाती, बोली नहीं वो मेरी छोटी बहन है तो ले लेगी, कोई बात नहीं। इधर इनका बेटा है, ये जो दीदी येलो कलर की पीछे साड़ी पहनी ये इनका बेटा है। तो ये सब लोग सीतापुर में रहते हैं। तो इधर ये लड़की के पापा हैं, जो ये अब पल्लवी जिनका टीका कर रही है, हैं लड़की के पापा, ये लड़के का भाई है। इधर मेरे पापा जी खड़े, काफ़ी अच्छे हैं, मम्मी को भी मतलब मान सम्मान से काफ़ी मतलब दक्षिणा वगैरह दी। और कुल मिला के ओवरऑल कहना ये है काफ़ी अच्छे लोग हैं, फैमिली बहुत अच्छी इनकी मुझे लगी, लड़की भी ठीक बहुत अच्छी है। और हम लोगों का तो बस तीज त्योहार या आने जाने किसी काम काज में मिलना ही होगा। आप और आज जो आई हैं मेरे घर, उसके बाद कभी आ जाएंगी तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही होगा। एक गाड़ी चली गई थी सीतापुर जाने वाली थी, जो वो अपना निकल गई हैं, जो उनकी दीदी थी वो निकल गई हैं पहले ही। और फिर सबके पैर छू रहे, इनकी भाभी हैं जो लड़की है उनकी भाभी है, सबके बारी बारी पैर छू रही हैं।
उसके बाद मैं भी खड़ी थी, भैया को लिए हुए, रुक ही नहीं रहा था किसी के पास। बस ऐसे ही आज का दिन रहा, इन लोगों को विदाई वगैरह दी गई है, काफ़ी अच्छा लगा। काम तो पूरे दिन बहरहाल रहा और उसके बाद बाकी का काम भी बहुत हो जाता है। और ये भीड़ भाड़ अच्छी भी लगती है हम लोगों को, क्योंकि मैं बहुत ही भीड़ भाड़ वाले माहौल में रही भी हूँ, तो ठीक ठाक कहीं ना कहीं लगता है, सब सही रहा। और मैंने जो है लाइव सेशन के बारे में आपको बताया था, तो ठीक है, जितना भी जो लोग भी करना चाहते हैं अपना लाइव करिए आराम से। और इधर जो है पापा को ये दक्षिणा, पापा मम्मी को दक्षिणा दे रही थी, तो मतलब उनके पापा दे रहे थे, तो मम्मी मना कर रही थी, वही कह रही थी पापा नहीं दे दो मम्मी को। मम्मी ने जो है मुझसे किचन पहली रसोई जो है बनाई थी इन्होंने, जो भी थोड़ा बहुत बनवाया था मम्मी ने इनसे। तो इधर रीत होती है, तो जो भी किचन का करवाता है उसके लिए 5 बर्तन और जो भी होता है वो दिया जाता है। तो वही इनके पापा लेके आए थे, तो मम्मी बोले ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी बिटिया ने बताया आप ले आए, तो बोले नहीं आप ले लीजिए। तो वही बातचीत होने के बाद ये लोग निकल पड़े, विदाई हो गई इनकी, समझ लीजिए। यही आज का वीडियो रहा। आपसे मिलूंगी अगली दिनचर्या के साथ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस ईश्वर से यही कामना है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छी लगी हो, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से मिलूंगी अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।